शुभ मुहूर्त जरूर होता है, जहां समय भी आपके पक्ष में खड़ा होता है, जहां किए गए हर शुभ काम का फल अक्षय यानी कि कभी खत्म न होने वाला हो जाता है, और यही है अक्षय तृतीया। लेकिन इस बार की तस्वीर थोड़ी अलग जरूर है। दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी खुलने की खबर आती है तो कभी बंद, और इसका सीधा सीधा असर दिख रहा है। तेल के दाम अब गिर रहे हैं। इसीलिए आज सवाल यह है कि तेल सस्ता हो रहा है, महंगाई पर राहत की उम्मीद है, तो क्या सोने की कीमतों पर भी इसका असर पड़ने वाला है? और ऐसे में सवाल आज इसीलिए जरूरी है कि क्या अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना उतना ही शुभ और समझदारी वाला होगा, या इस बार लोगों को भावनाओं के साथ साथ टाइमिंग पर भी जरूर ध्यान देने होगा। इसीलिए आज की चर्चा आस्था, बाजार और आम आदमी की जेब, इन तीनों के बीच संतुलन पर होने वाली है। मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। क्या आज सोना खरीदना शुभ है? क्या हॉर्मोज खुलने से बाजारों में रौनक लौटेगी? अक्षय तृतीया में सोना चांदी कितना चमकेगा? त्रिपुष्कर योग निवेशकों के लिए कितना शुभ है? एक तरफ वैश्विक तनाव है तो दूसरी तरफ निवेशकों की टेंशन, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया का शुभ संयोग मिडिल ईस्ट में धमाकों के बीच आया है। ऐसे में दुनिया की नजर बाजार और गोल्ड पर टिकी है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज खरीदा गया एक तिनका सोना भी आपके घर में कुबेर का भंडार भर देता है। इस बार भी अक्षय तृतीया में अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सूर्य मेष राशि में है, जो राजसी वैभव का प्रतीक है। दूसरी तरफ चंद्रमा वृषभ राशि में है, जो शांति और अटूट संपत्ति का संकेत देता है। वहीं इस बार बन रहा त्रिपुष्कर योग आपके निवेश का 3 गुना फल दे सकता है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही खबरें भी बाजार में स्थिरता के संकेत दे रही हैं। हॉर्मुज से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। पिछले दिनों ईरान और अमेरिका के तनाव की वजह से जब ये रास्ता बंद हुआ तो बाजार में हाहाकार मच गया था। अब हॉर्मुज में तनाव कम होने से क्रूड सस्ता हुआ है, जिससे डॉलर इंडेक्स 100 के पार चला गया और बाजार में सुधार आया है। लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि क्या इस बार सोना खरीदना आपको माला माल करेगा या वैश्विक तनाव आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो आइए आज इस खास चर्चा जो सीधे सीधे आपसे और आपकी जेब से जुड़ी हुई है उसकी शुरुआत करते हैं। जो मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले खुशबू अग्रवाल गोल्ड एक्सपर्ट है, जोरदार तालियों से मैं चाहती हूँ उनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर माया सिंह सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माया जी के लिए भी तालियां। नंदिता पांडे मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी हम जानेंगे कि कैसे कुछ आज रहने वाला है। साथ ही रूपा मेहता मार्केट एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही नितिशा जी एस्ट्रोलॉजर हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां। तो आइए शुरुआत करते हैं। खुशबू अग्रवाल जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। बम्पर बिक्री सोने की चाहे बाजार में हम देख लें, लेकिन ये जो रेट है ये आम आदमी के साथ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले आप बताइए, आज सहजता से, सरलता से क्या निर्णय लोगों को लेना चाहिए? देखिए, सिर्फ ये जो डिसीजन थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है वो वॉर की वजह से हो रहा है, लेकिन वॉर की वजह से ऑडियंस को या कस्टमर्स को बिल्कुल अपनी डिसीजंस को इधर उधर नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का या सिल्वर पे इन्वेस्ट करने का, और अक्षय तृतीया जैसे पर्व को यूटिलाइज करने का कि आज के दिन जो भी चीज आप खरीदेंगे वो बढ़नी ही बढ़नी है और आपकी ग्रोथ और आपकी स्टेबिलिटी को वो और मजबूत करेगा आज के दिन। इस पर आगे मैं जो ज्योतिष हमारे साथ मौजूद है उनसे भी पूछेंगे कि अगर कोई नहीं खरीद पा रहा है तो वो क्या करे कि बराबर जो फल है वो मिल जाए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर माया सिंह, आप मुझे समझाइए, आम आदमी पर तो देखिए असर पड़ रहा है, लेकिन ये भूलना नहीं होगा जब हम बात कर रहे हैं तब पहले खबर आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहां पर खुल गया है, फिर बंद होने की भी खबर आई है। क्या देख रहे हैं आप, लोग क्या करें? मतलब थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है अक्षय तृतीया पर। देखिए, बात अक्षय तृतीया की नहीं है, बात सोने की है। जब से पहले दिन से, जब से युद्ध शुरू हुआ है, मैं बराबर इसको अपडेट करती हूँ। और ये देखिए कि जिस दिन शुरुआत हुई थी तो उस दिन गोल्ड रेट बहुत डाउन था और शाम होते होते इसमें तकरीबन 10,000 की बढ़ोतरी हुई। सुबह दोपहर से लेकर शाम तक 10,000 रुपए एकदम बढ़ गए, 72 तक पहुंच गया सोना, 1,72,000 रुपए टन 10 ग्राम। और उसके बाद स्थिति ये आई कि वापस इसी युद्ध के पहली बार ये देखने को मिला इसी युद्ध में कि 1,72,000 से 1,20,000 पर भी सोना आया 10 दिन
दिन 15 दिन के अंदर। तो इतनी बड़ी तेजी ऊंचाई लेने के बाद और इतनी तेजी से नीचे जाने के बाद अब जाके थोड़ी सी स्थिति संभली है। लेकिन अब ये देखिए जिस तरह से हम अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर बात कर रहे हैं, हॉर्मुज खुलने के आसार हैं और हॉर्मुज अगर खुलेगा पूरे विश्व का बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। बाजार ऊपर जाने का मतलब है कि क्रूड ऑयल, और भी जब क्रूड ऑयल इजी हो जाएगा तो सोना अपने आप डाउन हो जाएगा। ये सब चीजें इंटर एक्सचेंज होती है, सब एक दूसरे पर निर्भर करती है। यूएसडी इस पर निर्भर करता है। लोग सोने को भारत से ना जोड़ के, जो भारत में सोना महंगा, मैं शुरू से कहती रही हूँ, इसको इस भारतीय बाजार से जोड़ के मत देखिए। सोना हमेशा अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है, हमेशा क्रूड ऑयल पर निर्भर करता है, हमेशा यूएसडी पे निर्भर करता है। तो आप जब ये चीजें तीनों चारों मिलकर एक बहुत अच्छा समीकरण बना रही कि हॉर्मुज खुल रहा है, तेल की आवाज जाई बड़ी अच्छी सी हो जाएगी, मार्केट ऊपर हो जाएगी, तो सोना देखिए धीरे धीरे और कम आएगा। ये बाजार की स्थिति है, मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ से नहीं कहती। और दूसरी बात आपने पूछी कि आम आदमी की जेब तो कहीं से भी नहीं अलाउ करती। अक्षय तृतीया पे जाइए, चाहे वो 1,20,000 वाले रेट से हो, चाहे 1,70,000 हो। आप देखिए 10 दिन पहले लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे गैस नहीं मिल रही, आप सोने की बात कर रही हैं। नहीं, लेकिन इसीलिए है ना, आपने कहा कि आप सोने को भारत से जोड़कर मत देखिए, लेकिन ये तो मानना होगा ना कि कुछ परंपराएं हैं जो परंपराओं के हिसाब से हिंदुस्तान में चलती हैं। देखिए परंपराओं के नाम पे तो हजारों टन सोना बिकता है। देखिए परंपरा बात ठीक है आपकी, लेकिन आप उस विजन का क्या करेंगे, उस भावना का क्या करेंगे जो आज से नहीं है, वो हिंदुस्तानियों में वो पुरानी परंपरा। नंदिता जी इसको बेहतर समझती हैं और समझा भी पाएंगी। नंदिता जी, जैसा कि उन्होंने कहा, अब आप ये समझाइए कि इसको अक्षय तृतीया से जोड़कर तो देखना होगा ही ना, क्योंकि हर साल की परंपरा है, आज से तो चली नहीं आ रही है। लेकिन अगर जेब कहती है कि नहीं खरीद सकते, तो क्या ये हो सकता है कि आप उतना बड़ा कुछ ना इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत खरीद लें? मतलब इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, पहले तो मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहूंगी, और मैं माला जी से काफी सहमत हूँ उस बात की कि जब जेब नहीं अलाउ कर रही है तो आप अपनी फटी जेब को और ज्यादा फाड़िए मत, है ना। लेकिन अक्षय तृतीया है, बहुत सुंदर दिन है, अबूझ मुहूर्त है। इस मुहूर्त का सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा होता है। पूरे हमारी भारतीय सनातन जो हमारी संस्कृति, हमारे वैदिक टेक्स्ट है, उसमें वर्णन है इसका। लेकिन जो पहले वर्णन था, पहले स्वर्ण खरीदने का वर्णन नहीं था। वर्णन क्या होता था, अक्षय तृतीया के दिन आप अनाज खरीदते थे, क्योंकि अनाज एक बेसिक प्रोस्पेरिटी का कारक होता था। और आप उस चीज को खरीद करके कि आने वाले टाइम पे हमारी फसल अच्छी हो, हमारा जीवन निर्वाह अच्छा हो, उसमें आप ईश्वर की कृपा मानते थे। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है पूरे वर्ष भर में जहाँ पे जैसे कि त्रेता युग की शुरुआत हुई, परशुराम जयंती भी है, नारायण की और कुबेर देव की। और तृतीया जो होती है, तिथि होती है, वो गौरी से संबंधित होती है। उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है, माता गौरी है, माता पार्वती है, साक्षात एक तरह से लक्ष्मी जी का रूप है, यहाँ पे कृपा बरसती है। और कुबेर जी का दिन माना जाता है। इसलिए ये बोला जाता है कि धीरे धीरे जब सामर्थ्य लोगों का बढ़ता गया तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट्स के रूप में चीजें और खरीदनी शुरू करी, एड ऑन करी। अक्षय पात्र होता है, भगवान कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। तो वो जो पात्र था किसी सोने चांदी का नहीं था, मिट्टी का था। उस मिट्टी के पात्र में मटकी टाइप का था, उसमें चावल डाल के दिया था और द्रौपदी से बोला था कि ये पात्र कभी खत्म नहीं होगा। और इसके साथ ही वर्णन है कि ऋषि दुर्वासा जब आए तो उन्होंने टेस्ट लेने की कोशिश की इनके वनवास में, और जब वो टेस्ट लिया तो लास्ट में उन्होंने देखा कि कुछ नहीं, द्रौपदी ने देखा मेरा तो अन्न खत्म हो गया। तब उन्हें याद आया कि मैं अक्षय पात्र में बनाती हूँ, और उन्होंने उस अक्षय पात्र में जब खाना बनाया तो एक चावल का दाना रह गया था। और भगवान कृष्ण आगे उन्होंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। उस चावल के दाने से उनका तो पेट भरा, और ऋषि दुर्वासा उनके सारे जितने संत थे साथ में, उन सब का पेट भरा। आप ये सोच लीजिए कि ये पावर होती है अक्षय पात्र की। आप एक धनिया खरीद के ला सकते हैं, आप पीली सरसों खरीद के लेके आ जाइए, आप अपने सामर्थ्य से कोई भी अन्न खरीद के लेके आ जाइए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सोना खरीदेंगे तो ही आप पर कृपा होगी, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितनी आपकी जेब आपको अलाउ करे आप उतना कर सकते हैं। रूपा मेहता जी, अब मार्केट को लेकर, हालांकि जो ऑडियंस आज हमारे साथ है उनसे भी हम, चूंकि मार्केट को लेकर तो सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में होते हैं, आप जरा ये समझाइए, अब ऐसे वक्त पे जब वॉर धीरे धीरे हमें सही दिशा में जाती हुई, यानी कि सुलझती हुई दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, अब अक्षय तृतीया भी है, क्या असर आप देख रहे हैं, क्या इसको लेकर आपका पहला रिएक्शन होगा? देखिए, जहां तक हम गोल्ड की बात कर रहे हैं और अगर हम इसको अक्षय तृतीया से कोरिलेट करके देखें, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आप आज अक्षय तृतीया पे गोल्ड खरीदेंगे और 1 साल बाद अक्षय तृतीया पे आप जानना चाहें कि इसका क्या इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से हमें मिलेगा, तो डेफिनेटली बाइंग है। आप आज खरीदेंगे तो 1 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से देखें। और जहां तक बात आती है कि इस लेवल पर खरीदना है या नहीं खरीदना, क्योंकि देखिए गोल्ड के ऊपर सिर्फ वॉर जो है वो एक इम्पैक्ट नहीं डाल रही है,
है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। अभी भी जोड़ दीजिए, खरीदना है तो कितना खरीदना है, मतलब यहाँ पर भी तो आपको सेफ थोड़ा सा खेलना जी पड़ेगा। बिल्कुल, कितना खरीदना है और किस लेवल पर एंट्री होनी चाहिए। अब देखिए, अब तो अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के पर अगर आपको लेना है, आपकी जेब अलाउ नहीं करती है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप गोल्ड ETF में जा सकते हैं। अगर आपके पास 1000 इन्वेस्ट करना है, 2000 आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड के ऊपर, गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। इस बात से हम ये नहीं कह सकते कि यहां से गोल्ड ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, हॉर्मुज खुल गया, युद्ध की स्थिति टल गई है। अभी ये टेम्परेरी है, परमानेंट सॉल्यूशन अभी नहीं आया है। सीज फायर पहले भी, इसीलिए मार्केट में भी बार बार हम तब्दीलियां देखते हैं। नितिशा जी, अब मेरा आपसे सवाल है, आपने तो युद्ध को लेकर एक भविष्यवाणी भी की थी, अब यहाँ से इस युद्ध की दिशा में मैं आपसे समझना चाहूंगी अक्षय तृतीया के मौके पर, क्योंकि लोगों को अब राहत की उम्मीद यहाँ से है। ये भी बताइएगा, जब हम सोने के दाम की बात कर ही रहे हैं, तो आप समझ पा रही हैं, मतलब मैक्सिमम अगर मैं दर्शकों के हिसाब से समझना चाहूँ तो कितना जा सकता है? सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, ये जो अक्षय तृतीया, इस दिन सूर्य अपनी उच्च की राशि में रहता है, साथ ही साथ चंद्रमा भी अपनी उच्च की राशि में रहते हैं और शुक्र अपनी स्वराशि से गोचर कर रहे हैं। तो ये जो समय है, आप जिस भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे अपने व्यापार में, चाहे गोल्ड में और चाहे अन्य धन सुख में, तो आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, चाहे जप में करिए, चाहे यज्ञ में करिए। तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए। छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं, आप गेहूं, हल्दी, कुछ भी पीली चीज खरीद कर अपने घर पे ला सकते हैं। एक वो भी है ना, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जग, जो पाए बोराए। तो आप खरीद के घर पे जरूर लेकर के आए। दूसरी चीज, ये जो साल है विक्रम संवत 2083, ये गुरु का साल है और मंगल सेनापति बन रहे हैं। तो गुरु जो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं गोल्ड से जुड़े हुए हैं। दूसरा, सूर्य महाराज भी गोल्ड से जुड़े हैं। तो टोटल नंबर 1 सूर्य का नंबर आ रहा है और गुरु ही राजा बन रहे हैं और सूर्य इस समय उच्च के भी रहने वाले हैं। तो जो 2000 विक्रम संवत 83, इसमें गोल्ड के रेट तो देखिए बढ़ेंगे बढ़ेंगे और इसका कोई मतलब नहीं है इस युद्ध से, इस जियोपॉलिटिक्स से गोल्ड के रेट फ्लक्चुएशंस का बढ़ने का घटने का कोई मतलब नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, 180 के आसपास रेट जरूर जाएगा इस साल। 180, हाँ जी, 180-85 के आसपास जरूर रहने वाला है। और इस साल गोल्ड खरीदिए, इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, सिल्वर पे भी और गोल्ड पे भी, क्योंकि सिल्वर के रेट अभी फ्लक्चुएट करेंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर काफी अच्छे बढ़ने वाले हैं। रवीना जी, तो जरूर इन्वेस्टमेंट करिए। एक चीज और, प्लीज निगेटिव माइंडसेट के साथ गोल्ड या किसी भी चीज पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा जब तक आप लोग सेटिस्फाइड ना हो। आप अपने हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से कुछ और इसी के साथ मैं भी जोड़ना चाहती हूँ, जितनी आपकी जेब अलाउ करे आपको उतना ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना होगा। गॉड्स गोल्ड कभी भी एकदम डाउन नहीं जा सकता, ये लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा। तो आप इस पे धीरे धीरे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, जैसे हम प्रॉपर्टी पे करते हैं। प्रॉपर्टी के भी रेट इस साल बढ़ेंगे लेकिन गॉड्स गोल्ड कभी डाउन नहीं जाता है। तो ये देखिए, जब भी हम एनालिसिस करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस जब हमारी होती है तो ग्रह गोचर के उससे करते हैं और बहुत सटीक बैठती है। जैसे वॉर का भी, मतलब इस चैनल में थी पर किसी और चैनल में प्रेडिक्शन कर रही थी कि अप्रैल फर्स्ट वीक के ऑनवर्ड्स सिमर डाउन होना शुरू हो जाएगा, पीस वार्ता होगी। वैसे ही हुआ भी। अब गोल्ड की हम जब बात करें, जैसे निशिता जी ने बोला कि राजा गुरु है, गुरु राजा मींस गोल्ड अभी 2 जून से ट्रिगर करेगा। आप नाक की कील खरीदोगे ना, जो इस भाव में आपने अभी कील खरीदी है, 2 जून से लेके 31 अक्टूबर, देन फिर मिड जनवरी नेक्स्ट ईयर से लेके जून 2027 के बीच में उसके दाम सॉलिड बढ़ेंगे और 170 से लेके 2 लाख के बीच में गोल्ड फ्लक्चुएट करेगा इस टाइम पे। इसमें भी हमें ग्रुपिंग करनी होगी, हम किस तरीके के लोगों की हम बात कर रहे हैं। एक है मिडलमैन और एक है जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से आदमी सोच रहा है। एक तो है कि आपको अपना ही जो डेली का रूटीन है आप उसको फॉलो करें, आपको उसकी अपनी जिंदगी को चलाने में कशमकश करनी पड़ रही है, और एक है कि आपके पास सेफर है तब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच रहे हैं। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव, जैसे अभी आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर ऐसी कोई पॉलिसी आ गई और गोल्ड नीचे आ गया तो क्या, तो ऐसा आप जब भी गोल्ड का आप हिस्टोरिकल चार्ट उठा के देखिएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमेशा गोल्ड ने एक रिटर्न दिया है, कभी 10%, कभी 8%, कभी 12%। अभी जो रिटर्न आया वो बहुत अच्छा आया क्योंकि एकदम से हमने अपसाइड मोमेंटम देखा था। और गोल्ड जब भी खरीदा जाता है वो कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप बाइंग उसमें नहीं लेंगे, आप हमेशा लॉन्ग टर्म में जाइए। सवाल अगला खुशबू जी आपसे रहेगा, अब चूंकि उन्होंने भी यही बात की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, और सोना देखिए आप चाहे इंडियन माइंडसेट से भी देख लीजिए या ये हम हमेशा देखते हैं उसको सेफ हमेशा माना जाता है, लेकिन वॉर के समय में इस तरह की स्थिति सवाल तो उठाती है। लेकिन आप बताइए यहाँ से जो स्थिति इस वक्त हम वॉर की भी
देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया में चल रहा है, उससे ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हो कि वो लॉन्ग टर्म आपका सक्सेसफुल हो जाए, मतलब आपको बड़ा फायदा मिले यहाँ से? अभी जितना भी हमने डिस्कशन किया है उसमें सभी ने एक बार ये जरूर बोला है कि गोल्ड बढ़ेगा, तो डरने की तो सबसे पहले कोई आवश्यकता है ही नहीं। गोल्ड एक सेफ हेवन है जो हमेशा आपको बेस्ट रिटर्न्स देगा ही देगा। ये सब इस चीज़ से अग्री करते ही हमारे सारे जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं। अब जो बात आती है, जो मैम ने पूछा कि वॉर्स के लिए अगर आप थोड़ा सा भी डाउटफुल हैं, पॉलिसीज को, टैक्सेस को लेके थोड़ा भी डाउटफुल हैं, तो आप एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड ले लीजिए, 100 रुपए का ही आता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत करिए, अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ शुरुआत है, ताकि जो भी आज के दिन आप शुरुआत करेंगे उसका डबल होना बिल्कुल तय है। नहीं खुशबू जी, जल्दी से इसी पर मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए ना कि अभी मान लीजिए अभी स्थिति नॉर्मल हो गई, अब 4 साल अब हमने ये पूरा जो 4 साल या 5 साल का ड्यूरेशन रहा, हमने अपना सेफ इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन 4 साल 5 साल के बाद भी वो सेफ रहेगा, या इस तरह से आप अभी से कुछ समझा सकते हैं, मतलब क्या उसके सही तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल सेफ रहेगा, 4-5 साल बाद भी बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर आप देखी जाए 2024 से भी, तब तो वॉर नहीं थी, तब भी क्या रेट था और अब उसके बाद पूरा डबल हो चुका है, 75 से 1.55 गोल्ड का रेट पहुंच चुका है। तो ये हमेशा ही सेफ रहेगा और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट 5 ग्राम्स 10 ग्राम्स गोल्ड कॉइन से, या सिल्वर भी आप ले सकते हैं 5 ग्राम्स 10 ग्राम्स से, जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। मेरा सवाल एस्ट्रोलॉजी से है कि जैसे गोल्ड हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, सिल्वर भी कहीं नहीं कर सकते, तो जो लोअर मिडिल क्लास है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो क्या कर सकते हैं? अक्षय तांबे में करिए, तांबा आपको इतना बढ़िया रिजल्ट देगा जो गोल्ड से कहीं अधिक देगा इस समय, क्योंकि सूर्य के गुरु जो है ना अतिचारी अभी हैं। अतिचारी मींस फास्ट फॉरवर्ड, आगे पीछे चल रहे हैं। जब कोई प्लैनेट जो होता है, जो अबंडेंस का कारक होता है, फास्ट फॉरवर्ड चलता है, तो आप एक इस तरह से सोचिए कि कोई एक बहुत मोटा इंसान है और धीरे चल रहा है, उसको बोलो जल्दी जल्दी दौड़ के जाओ, वापस आओ, तो वो गड़बड़ाएगा, डगमगाएगा। ये गोल्ड का हाल अभी 2032 तक का होने वाला है, अप एंड डाउन, बट कॉन्सिस्टेंटली अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ बढ़ेगा। लेकिन तांबा एक ऐसा मेटल है, आप यकीन मानिए मेरा, इफ यू कैन अफोर्ड इवन इन अ लिटिल बिट, आप उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, आपको उसको गोल्ड से अधिक आपको यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है रूपा जी, मेरा अगला सवाल, जैसे लवीना जी आपने पूछा कि 4-5 साल बाद क्या होगा, जब 2029, 30 और 31 में गोल्ड बहुत ज्यादा उस समय फ्लक्चुएट करेगा, उस समय डाउन जाने की स्थितियां फिर भी बनेंगी, ये ग्रह गोचर कह रहे हैं। अदरवाइज गोल्ड हमेशा आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा। और इस समय पीतल नहीं, सिर्फ तांबे पे भी, आप कॉपर पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोना और पीली धातुएं जितनी भी आपको दिख रही है, ये सब जो खदान से निकलने वाली धातुएं, वो सब के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज इस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो 2027 तक रहेगा। और ये पूरे 2 साल 26 और 27 खदानों से निकलने वाले जितने भी माइन से निकलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये सब रेट में अपर जाएंगे। ठीक है रूपा जी, मेरा अगला सवाल आपसे, क्योंकि हमने कॉपर की भी बात कर ली, गोल्ड की भी कर ली, मार्केट को भी हमने थोड़ा समझ लिया, चांदी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल रही इस पूरे दौर में, मैं कहूँ तो, और अभी भी है। चांदी को लेकर जो लोग चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आगे उसको लेकर सोच रहे हैं, उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? देखिए बिल्कुल, चांदी भी इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे यूज हो रही है, और उसमें जैसे जैसे गोल्ड में आपने मूवमेंट देखी, चांदी में भी उससे ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है, और रिटर्न्स भी अच्छे आए हैं चांदी के अंदर। आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर की रेशो भी चेंज हुई है, तो जिस तरीके से गोल्ड में अपसाइड मोमेंटम लग रहा है कि यहाँ से बन सकता है, सेम एज इट इज चांदी में भी है। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि चांदी गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहेगी। गोल्ड में मूवमेंट आपको स्टडी दिखाई देगी और एक स्टेबल आपको दिखाई देगा अप एंड डाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चांदी जो है उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि पहले ही हम बहुत ज्यादा इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से चांदी से ज्यादा अभी बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है नंदिता जी, इसी पर मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जब भी हम ऐसे मौके देखते हैं, चाहे अक्षय तृतीया हो या कोई और, तो राशियों का बड़ा इसमें महत्वपूर्ण हम हमेशा से देखते हैं। अब ये बताइए कि अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि आप अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आप स्पेसिफिक ये बता सकते हैं कि इन राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस बार अक्षय तृतीया का जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में खासतौर पर, वो बहुत शानदार रहने वाला है?
देखिए, जिसकी वृषभ राशि है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, उच्च की राशि होती है, आप तो बिल्कुल आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कर्क राशि वाले, क्योंकि गुरु अभी 2 जून से आपकी अपनी राशि में ट्रांसिट करेंगे, तो कर्क राशि वालों के तो बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। आप सिंह राशि वाले अवॉइड करें इसको तो बेहतर रहेगा। मेष राशि वाले भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा, मतलब काफी एक अच्छे रिटर्न्स आता हुआ दिखाई देता है। जेमिनाई के लिए आई वुड नॉट रेकमेंड, थोड़ा सा खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे जेमिनाई राशि, मिथुन राशि वालों के लिए। और बात कर लूं कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वालों के लिए जो स्थितियां हैं वो भी अच्छी रहेंगी। गुरु आपके एकादश भाव में जाएगा, और एकादश भाव में शेयर मार्केट में अगर आप ETF गोल्ड्स इन्वेस्ट करें, जबरदस्त आपको यहाँ पे गेन्स मिलेंगे। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है आपके लिए, तो बहुत सारे एरिया से आपको इन्वेस्टमेंट्स में फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। स्पेशली गोल्ड होगा या जेमस्टोन्स भी होंगे विद एम्बेडेड जेमस्टोन्स इन गोल्ड, ये आपके लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स लेकर के आने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोल्ड के साथ साथ आई वुड रेकमेंड कि आप कॉपर में भी इन्वेस्टमेंट्स करिए, आपको उसमें फायदा अच्छा होगा। वैसे भी भारत की मंगल की महादशा चल रही है, तो जितना कॉपर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स या माइनिंग से रिसोर्सेज से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए भी गोल्ड का इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छे रहेंगे, उनके अच्छे रिटर्न्स आएंगे। मीन राशि वालों के लिए बहुत उत्तम रिटर्न्स आएंगे। और 2 दिन बचे हैं, क्विक है ना। सो मकर राशि और कुंभ राशि बचे हैं, तो मकर राशि वालों के लिए गोल्ड अच्छा रहेगा, कुंभ राशि वालों के लिए मध्यम रहेगा। ठीक है माया जी, जल्दी से आखिर में मैं आपसे चाहती हूँ कोई ऐसा तरीका बता दीजिए अक्षय तृतीया पर, और ये सब इससे रिलेट करेंगे, जिससे कोई गरीबी जैसी जो दिक्कत है, यानी कि अगर कोई चाहता है कि वो माला माल हो जाए या कुछ भी ऐसा, अगर आप बता सकते हैं तो कोई उपाय जल्दी से। देखिए, अगर बात अक्षय तृतीया का हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के वर्ग से तो हाथ से एक मुफ्त में सोना खरीदना पॉकेट से बाहर निकल गया, हाथ से बाहर निकल गया। बट लेकिन आजकल जितने भी अच्छे बड़े ज्वेलर्स हैं, मैंने ये चीज नोटिस करी है कि वो उन्होंने एकदम, मैं 2 का नाम स्पेसिफिकली नहीं लूंगी, लेकिन दोनों ब्रांडेड शो हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, वो एक तरह का स्कीम चला रहे हैं, और जिसमें वो लोएस्ट अमाउंट पे उस दिन का रेट फ्रीज कर देते हैं। चाहे महंगा होगा तो भी आपको कम रेट में मिलेगा, सस्ता हो गया तो भी आपको सस्ते रेट में मिलेगा।